आपकी जेब में रखा फोन 5G है, उसमें इंटरनेट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता है। आप एक क्लिक करते हैं और पिज्जा 10 मिनट में आपके दरवाजे पर होता है। लेकिन जरा अपने घर की खिड़की से बाहर झांकिए, वहां जो कतार लगी है वो आज भी बैलगाड़ी के जमाने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल और मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी। आज हम बात करेंगे उस कतार की जिसने एक बार फिर इस देश के मिडिल क्लास की औकात उसे याद दिला दी है। स्कूल की फीस से लेकर अस्पताल के बेड तक हम हर जगह लाइन में लगते थे, लेकिन अब हम अपने ही घर का चूल्हा जलाने के लिए एक 14 किलो के लोहे के डिब्बे के लिए चिलचिलाती धूप में सड़कों पर जलील हो रहे हैं। गैस बुकिंग का मैसेज तो मोबाइल पर 1 सेकंड में आ जाता है, योर बुकिंग इज कंफर्म, लेकिन डिलीवरी में हफ्तों लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 समंदर पार ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें चल रही हैं। अब एक आम हिंदुस्तानी जो सुबह उठकर दफ्तर भागता है, वो पूछ रहा है कि भाई मिसाइल तेल अवीव में गिर रही है तो धमाका मेरी रसोई में क्यों हो रहा है। चलिए आज न्यूज चौपाल पर इस ग्लोबल ज्ञान का फैक्ट चेक करते हैं और इस पूरे सिस्टम का खोखलापन आपके सामने रखते हैं। ये सच है कि आप अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। जिस समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दुनिया का 20% गैस और तेल गुजरता है, वहां ईरान ने अड़ंगा लगा दिया है, जहाज खड़े हैं। लेकिन यहाँ सवाल दुनिया का नहीं, हमारी तैयारी का है। जब हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, जब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का ढोल पीटते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम इतना खोखला है कि विदेश में एक हफ्ते की जंग छिड़े और यहाँ हमारे घर की दाल रोटी पर आफत आ जाए? जरा दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखिए। अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाओं में उन्होंने महीनों का तेल गैस छुपा रखा है ताकि संकट में देश ना रुके। यूरोप के देशों ने नियम बना रखा है कि सर्दियों से पहले उनके गैस स्टोरेज 90% भरे होने चाहिए और हम भगवान भरोसे हैं। हमारी सप्लाई चेन इतनी लाचार है कि पीछे से जहाज रुकता है और आगे हमारे अयोध्या में राजा राम की रसोई पर ताला लटक जाता है। लखनऊ में ढाबे वाले वापस मिट्टी के चूल्हे और कोयले पर आ गए हैं। जिस उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई थी, आज वो ही महिलाएं मजबूरी में गोबर के उपले और लकड़ियां बीन रही हैं। क्या यही हमारी डिजिटल और मॉडर्न इंडिया है? लेकिन रुकिए, सारी गलती ईरान और इजराइल की नहीं है। हमारे देश में एक और फौज है जो हर आपदा में अपना अवसर तलाश लेती है। ये है हमारे देश के मुनाफाखोर और काला बाजारी करने वाले। आप गैस एजेंसी के बाहर जाइए, एक बड़ा सा बोर्ड टंगा मिलेगा, नो स्टॉक। लेकिन रात के अंधेरे में चले जाइए, वही गैस सिलेंडर जो दिन में गायब था वो रात में 2500 से 3000 रुपए में ब्लैक में बिक रहा है। आखिर ये गैस आ कहां से रही है? सिस्टम का छेद देखिए। कमर्शियल गैस जो होटलों में इस्तेमाल होती है महंगी हो गई है, तो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू गैस है उसको ब्लैक में होटलों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जा रहा है। और आम आदमी वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपने बॉस की गालियां खाकर गैस एजेंसी के बाहर खड़ा है। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3000 रुपए देकर ब्लैक में सिलेंडर घर मंगवा लेगा। गरीब आदमी कंडा जला लेगा। लेकिन ये जो बीच का मिडिल क्लास है ना, ये सिर्फ पिसता है। वो ना लाइन में लड़ पाता है और ना ही बच्चों को भूखा देख पाता है। आज सवाल सिर्फ कतार की नहीं है, सवाल नियत की है। सरकार ईरान, रूस और अमेरिका को फोन घुमाकर कूटनीति कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जनाब, एक फोन जरा अपने ही जिले के डीएम और एसपी को भी घुमा दीजिए। ये जो एजेंसियों के पीछे से काला बाजारी का खेल चल रहा है, पहले उस पर तो डंडा चलाइए। अंतरराष्ट्रीय युद्ध हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने देश के अंदर बैठे इन जमाखोरों को तो रोक सकते हैं ना। हम हिंदुस्तानी 140 करोड़ हैं, हमारी सहन शक्ति बहुत है, लेकिन इस सहन शक्ति को हमारी कमजोरी मत समझिए।
हम कतार प्रधान देश बनकर नहीं रहना चाहते, हम समाधान चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ जंग का असर है या हमारे सिस्टम की नाकामी और कालाबाजारी का नतीजा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपके इलाके में गैस सिलेंडर का क्या हाल है। अगर खबर में सच्चाई लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और न्यूज़ चौपाल की इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं।